प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने नहीं परंतु तलवार चलाने आया। और इसी बातों को संत रामपाल के चेले, जो परमेश्वर को दोगला शैतान कहते हैं, जो मिलाप नहीं कराएगा तलवार चलाएगा, वो कैसे भगवान हो सकता है। तो मैं कहता हूँ कि हे संत रामपाल के चेलों, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा ये कोई भगवान नहीं है, ये परमेश्वर है, ये यहोवा है, ये सच्चा ईश्वर है, ये जिंदा परमेश्वर है, यह जिंदा खुदा है जो आप हम सबसे बात करता है। हे संत रामपाल के चेलों, तुम ध्यान से सुनो। यदि तुम पवित्र शास्त्र बाइबल को सही रीति से पढ़ते तो तुम शैतान के चेले चपाटे ना बनते। याद रखो कि इस वक्त संत रामपाल कहाँ पर हैं, जिसे तुम संत कहते हो और अपना गुरु मानते हो, और वहीं पर एक दिन तुम भी पहुँचोगे। देखते रहो कि परमेश्वर तुम्हारे साथ क्या करता है और तुमको कहाँ से कहाँ पहुँचाता है। प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे और 12 चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने पास बुलाकर उन्हें उत्तर दिया, मैं तुम्हें शक्ति और सामर्थ देता हूँ कि तुम दुष्ट आत्माओं, अशुद्ध आत्माओं को निकालोगे। नया नियम मत्ती अध्याय 10 वचन 32 से 42 में लिखा है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने उसे मान लूंगा। तो इसका मतलब समझे प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा। जो कोई मुझे मान लेगा कि मैं ही परमेश्वर हूँ, जो कोई मुझे जान लेगा कि मैं ही परमेश्वर हूँ, वही मेरे साथ स्वर्ग में जाएगा। इसके बाद फिर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा तो मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने उसका इनकार करूंगा। इसका मतलब समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा। इसका सही अर्थ है कि जो मुझे छोड़कर दूसरों को ईश्वर करके मानेगा, जानेगा, और जो ईंट पत्थर पर और आकाश से लेकर पृथ्वी उसके बीच में सूर्य चंद्रमा को अपना ईश्वर जानेगा, मानेगा, मैं भी उसको स्वर्गीय पिता के सामने उसका इनकार करूंगा और वह नरक के लिए खड़ा हो जाएगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा को छोड़ कोई दूसरा परमेश्वर ईश्वर भविष्य में भी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम यह ना समझो कि मैं इसी पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ, मिलाप कराने नहीं परंतु मैं तलवार चलाने को आया हूँ। इस तरह से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। तो मुझे बताओ, ये मिलाप तलवार क्या है। मिलाप यह है कि परमेश्वर के वचन से तुम्हारा मिलाप कराना है। तलवार चलाने का मतलब यह है कि पूरे जगत में परमेश्वर के वचन का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाना है। वही तलवार है परमेश्वर का वचन। मैं इसका शब्द आपको समझाता हूं, आपको सही तरह से समझ में आ जाएगा। परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है, मनुष्य के गुदे गुदे को और उनकी हड्डियों को छेद कर देता है। तो मिलाप और तलवार चलाने का सही अर्थ है कि जो लोग परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं कि उनसे उनका मिलाप होगा, और जब वह परमेश्वर के वचन को जानेंगे जिसे कहते हैं तलवार, तो वह सुधरेंगे, सिद्ध बनेंगे और सही बनेंगे। और जो दूसरों को कहते हैं ईश्वर, उसको छोड़कर सच्चे ईश्वर के पास आ जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह को जानकर सच्चे परमेश्वर को सच्ची महिमा देंगे। परमेश्वर की महिमा हो। और जब पूरी दुनिया में परमेश्वर का वचन फैलेगा जो दो धारी तलवार है, तब जब लोग बदलेंगे और सच्चाई को जानकर प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे तो अपने ही घर के लोग अपने बैरी बन जाएंगे। तो जब पूरा संसार शैतान की सुनता है, परमेश्वर के वचन से बैर करता है, परमेश्वर का वचन ही दो धारी तलवार है जो मनुष्य के गुदे गुदे को और उनकी हड्डियों को छेद कर देता है। और जब पूरी दुनिया प्रभु यीशु मसीह में सत्य को जान रही है, तो जो झूठ पर चलते हैं वह प्रभु यीशु मसीह के वचन से विरोध करते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तो इसीलिए आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से, और बेटी को उसकी माँ से, और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। तो अपने ही घर के, अपने ही परिवार के, अपने ही गांव घर नगर के लोग तुमसे विरोध क्यों करते हैं, वह तुमसे अलग क्यों होते हैं? क्योंकि तुम प्रभु यीशु मसीह को जान लेते हो। तो लोग क्या आरोप लगाते हैं, ये तो क्रिश्चियन बनते हैं, ये लोगों को क्रिश्चियन बनाते हैं, और तुम्हारे ही माता पिता, तुम्हारे ही भाई बहन, तुम्हारे ही गांव घर के लोग और तुम्हारे ही बच्चे तुमसे बैर करने लगते हैं और तुमसे अलग हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह का वचन जो कहते हैं कि मैं इस पृथ्वी पर मेल मिलाप कराने नहीं परंतु तलवार चलाने को आया हूँ, तो यह तलवार चलाने का सही अर्थ है कि तुम समझो और सीखो। हे संत रामपाल के चेलों, तुम बाइबल को पढ़ना नहीं जानते हो, ना तो तुम्हें बाइबल के बारे में कोई ज्ञान है, क्योंकि तुम्हारे अंदर बैठा हुआ शैतान है और वही तुमसे दोगलापन करवा रहा है और तुम उसकी बातों को सुनकर दोगले बन रहे हो। और तुम कहते हो कि परमेश्वर दोगला और शैतान है। तुम्हारी कैसी मूर्खता है, तुम ऐसे कैसे परमेश्वर पर आरोप लगा सकते हो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मनुष्य के बैरी उसके ही घर के लोग होंगे। तो आज हमसे पूरी दुनिया बैर क्यों करती है? धर्मांतरण के नाम पर, धर्म बदलने के नाम पर
ईसाइयों को, मसीहों को क्यों सताया जाता है? जो अपने अपने धर्म से लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, चंगाई पाते हैं, ठीक हो जाते हैं, बीमारी से अच्छे हो जाते हैं, तो उनको क्यों सताया जाता है? यही तो कारण है कि हमारे ही गाँवपुर में हमारे ही घर के लोग हमारे बैरी हो जाते हैं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनते हैं। परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मुझे छोड़ अपने माता पिता को अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं है। इसका सही अर्थ है कि वह मुझे ना जानकर दूसरे ईश्वर की आराधना करता है जो है ही नहीं है। और जो बेटा बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं है। इस पृथ्वी के ऊपर बहुत से बेटा बेटी ईश्वर भी ईश्वरी भी बन चुकी हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो इनके पीछे भागता है वह मेरे योग्य नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने किसके क्रूस को उठाया था? हमारे क्रूस को उठाया था। इस जगत के लोगों के क्रूस को उठाया था और वह क्रूस पर चढ़ गए, क्योंकि वह पाप भी ना करके पापी बन गए, इसीलिए कि संसार के पापों को अपने ऊपर ले लिया था। कौन सा ऐसा ईश्वर होगा जो 3 खिल्लों में अटक गया होगा और जीवित होकर और हमारे बीच में आकर उपस्थित हुआ होगा? प्रभु यीशु मसीह को छोड़ ना तो कोई क्रूस पर चढ़ा और ना तो कोई जीवित हुआ, परंतु प्रभु यीशु मसीह 3 दिन कब्र में रखने के बाद जीवित हुए और उपस्थित होकर हमारे बीच में आज हमारे शरीर में है, क्योंकि वह आत्मा है जो हम आत्मा का आदर और मान सम्मान करते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो अपने प्राण को बचाएगा अवश्य है कि उसे वह खोएगा, स्वयं में मर जाएगा, और जो कोई मेरे लिए अपने प्राण को देगा अवश्य है कि वह जीवित होगा और मेरे साथ रहेगा। परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। तो जो कोई प्रभु यीशु मसीह के पास आता है वही परमेश्वर के पास पहुंचता है, और जो कोई अपने मन अपनी हृदय आत्मा से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को देखता है वही सच्चे यहोवा परमेश्वर को देखता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो अपने आप को भविष्यद्वक्ता बनाते हैं वह भविष्यद्वक्ता के द्वारा भविष्यद्वक्ता का बदला पाएंगे, और जो धर्मी जानकर धर्मी को ग्रहण करें वह धर्मी का बदला पाएंगे। यदि परमेश्वर का सच्चा धर्मी आपके घर पे आकर परमेश्वर के वचन को सुनाया, आपको सही रीति से बताया, यदि आपने उस भविष्यद्वक्ता का आदर किया, उसको ग्रहण किया, तो अवश्य है कि परमेश्वर आपको ग्रहण करेगा और अपनी आशीष को आपके ऊपर उड़ेलेगा, आपको मरने से बचाएगा। परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई अपने आप को इसी पृथ्वी के ऊपर गुरु बनाए वह कभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाएगा। हम तो परमेश्वर के धर्मी हैं, हम अपने आप को चेला समझते हैं क्योंकि हमारा गुरु प्रभु यीशु मसीह है, और जो कोई हम में से प्रभु को गुरु जानकर अपने आप में चेला ठहराए और एक दूसरे को एक गिलास ठंडा पानी पिलाए वह कभी अपना प्रतिफल ना खोएगा, परंतु वह मेरे साथ स्वर्ग में रहेगा। परमेश्वर की महिमा हो। इस संत रामपाल के चेलो, ना तुम परमेश्वर को जानते हो ना तो तुम्हें बाइबल के विषय में कोई पता है। जिस परमेश्वर की तुम निंदा करते हो ना, इसी परमेश्वर की तुम एक दिन सच्ची इबादत करोगे। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन।